जय हिंद, मैं आसिफ खान फिर से एक बार आपकी खिदमत में INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मंजुल कपूर जी, जो आपने देखा है हम दोनों की चर्चा चलते रहती है, लेकिन आज एक सवाल हम आपसे पूछते हैं। फौजदारी, दंगा फसाद, हत्या, अपहरण, बलात्कार, फिरौती, मारपीट, लूटमार, छेड़छाड़, ये सारे नाम जब आते हैं तो भारत के किस राज्य का नाम दिमाग में आता है? जी हाँ, दिमाग में एक ही प्रदेश आता है जिसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश। वही योगी वाला प्रदेश। योगी जी ने जब शपथ ली तो उन्होंने बाकायदा एक दबंग ऐलान किया कि जितने अपराधी हैं उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं या अपराध छोड़ दें। फिर एनकाउंटर्स का एक दौर चला, लगातार ढूंढ ढूंढ के छांट छांट के लोगों को मारा गया। उस वक्त में आपने एक वीडियो भी वायरल देखा होगा कि लोगों ने अपनी जानें बचाने का बाकायदा एक अमाउंट डिसाइड होता था और वो उसके अमाउंट के हिसाब से लोगों की जानें बख्शी जाती थी। एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन जब सारे लोगों को उस वक्त एनकाउंटर कर दिया गया तो मंजू जी, हम आपसे पूछते हैं, ये टॉप 10 की जो लिस्ट आई है ये कैसे रह गई? और अब इलेक्शन दोबारा आने वाले हैं करीब, ये कहीं उसका असर तो नहीं, उसकी एक इनिंग तो नहीं हो रही है? देखिए क्या है कि आज योगी जी ने विकास दुबे कांड के बाद एक टॉप 10 एनकाउंटर लिस्ट जारी की है। हमने चर्चा की थी विकास दुबे के बाद अतीक अहमद की, ब्रिजेश सिंह की, अरुण कुमार का उर्फ अरुण कुमार जो हो रहे हैं। आज हमारी चर्चा है मुख्तार अंसारी पर। देखिए मुख्तार अंसारी जो है बहुत बड़ा नाम है, पॉलिटिक्स हो या अपराध की दुनिया हो। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा नाम है। इनका सेजरा क्या है और मुख्तार अंसारी बने कैसे? देखिए मुख्तार अंसारी लगभग 1980 में अपने छात्र जीवन में ही पॉलिटिक्स में आ गए थे और अपराधी बने ये 1988 में एक मर्डर केस में इनका नाम आया। आनंद मटर, हाँ, एक ठेकेदार का भी अपना कांग्रेस के वो नहीं, ये मर्डर इनका एक मंडी समिति के ठेकेदार थे वहाँ पे, वो ठेकेदारी के लेन देन में मर्डर हुआ था। लेकिन उसमें कोई सबूत नहीं मिला, मुख्तार अंसारी बरी हो गए, लेकिन इल्ज़ाम लगा था 1988 में। अब जो प्रश्न है सबसे बड़ा, जो हमारा मेन चर्चा का विषय रहता है कि ये जो अपराधी है ये अपराधी बनते कैसे हैं, इसमें क्या ऐसी वजह होती है कि पुलिस या सरकार इन पे हाथ डालने में घबराती है? ऐसी क्या वजह है? प्रशासन सोया रहता है या सरकारों का संरक्षण हासिल होता है, पूरी तरह से उन पर हाथ होता है, या इनका अपना इतना बड़ा एम्पायर बन जाता है कि लोग इनके एम्पायर से फ़ायदा उठा के इलेक्शन जीतते हैं और इलेक्शन जिताया और हराया जाता है। देखिए एम्पायर बन जाता है, लेकिन एम्पायर जब बनता है तो एम्पायर बनते समय पुलिस इन पर शिकंजा नहीं कस पाती, सरकार इन पर शिकंजा नहीं कस पाती, वो क्या वजह होती है? हम मुद्दे से थोड़ा सा आगे जा चुके हैं। मुख्तार अंसारी का सेजरा और वो मुख्तार अंसारी कैसे बना, हम यहाँ से हम आपसे दोबारा जानना चाहेंगे। आज देखिए मुख्तार अंसारी जो है वो कोई हल्के फुल्के घर के नहीं थे। मुख्तार अंसारी की बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है। इनके पिता कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और मैं इनके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ डिटेल कि इनकी पारिवारिक डिटेल क्या है। इनके दादा आज़ादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। अच्छा, उनका भी नाम मुख्तार था? उनका डॉक्टर अहमद मुख्तार अंसारी, उनके नाम पर दिल्ली में सरकार ने एक रोड का नाम भी उनके दादा के नाम पर है। ओह। उसके बाद इनके जो नाना, वो महावीर चक्र उनको मिला हुआ था, ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी। ओहो। यानी इनकी बैकग्राउंड ही बहुत सशक्त थी। और सबसे बड़ी बात, ब्रिगेडियर उस्मान जिन्होंने पाकिस्तान के 1947 के उसमें आज़ादी में भी उनका वो काफ़ी उन्होंने पूरे पाकिस्तान पर, मतलब समझ लो कि उनकी पूरे बटालियन को इन्होंने तबाह कर दिया। उनको महावीर चक्र मिला था। वो इनके नाना थे।
और सबसे बड़ी बात, इनके चाचा हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, हामिद अंसारी, ये भी उसी परिवार से, उसी परिवार यानी से। इस परिवार ने इतने बड़े बड़े नाम दिए और ये देश की सेवा में रहे ये कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और उनकी नस्लों से एक मुख्तार अंसारी की इजाद है। आप जो इनके पिता हैं सुहान उल्लाह अंसारी, 1971 में, यानी उनका इतना रसूख था कि नगर पालिका के चुनाव में उनको निर्विरोध चुन लिया गया, यानी, लेकिन वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। और इनके जो दादा हैं उनके गांधी जी से बहुत अच्छे रिश्ते रहे, बहुत उस लेवल पे उन्होंने काम किया, आज़ादी के उसमें भी शरीक रहे। अब आप देखिए, इसमें सिर्फ मुख्तार अंसारी अपराध के रास्ते पे चल पड़े, जबकि इनका जो बेटा है, इनका बेटा अब्बास अंसारी, वो शॉट गन शूट में इंटरनेशनल प्लेयर है। ओहो हो। मुख्तार अंसारी साहब का जो बेटा है उसने कई पदक जीते हैं, देश का बहुत नाम किया है, इंटरनेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड बहुत दिए हैं शॉट गन शूटिंग में। और दूसरा बेटा इनका उमर अंसारी, 2 बेटे हैं इनके, वो पॉलिटिक्स में है। अब सिर्फ देखा जाए तो इस पूरे परिवार में यदि अपराध की राह पर कोई चला तो वो है मुख्तार अंसारी। और इनके भाई भी सांसद हैं, अफजल अंसारी, इनके भाई सांसद हैं। आप जो, और इस बार उन्होंने जो वो इलेक्शन के बाद पूरा डेरा जमा लिया था, इस डर से कि वो जो ईवीएम मशीन को हैक करके जो कुछ तब्दीली थी उस पर इनका काफ़ी बड़ा चर्चा का विषय रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। चाचा विधायक भी रहे, अभी प्रेजेंट में वो एमपी हैं, प्रेजेंट में मुख्तार अंसारी भी एमएलए हैं। हाँ, वो भी अंदर जेल से कई इलेक्शन जीत चुके हैं, जेल से 3 इलेक्शन जीत चुके हैं, 2 बार बीएसपी में रहे हैं, 2 बार निर्विरोध जीते हैं, और 1 बार सांसद का चुनाव बनारस से मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लड़ा था उन्होंने, और मात्र 17,000 वोट से हारे थे, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। तो मुख्तार अंसारी का एक अपना रसूख है, वो अपराध की दुनिया में तो नाम है ही है, लेकिन आपको शायद मालूम है या मेरे दर्शकों को मालूम है कि नहीं मालूम है कि मुख्तार अंसारी रॉबिन हुड भी कहे जाते हैं। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, पूर्वांचल के एक लेखक हैं गोपाल राय, उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी ने व्यक्तिगत रूप से उनकी इतनी मदद की, उनके बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। यानी मुख्तार अंसारी ने इस तरह के बनारस, मऊ, गाजीपुर, यहाँ पे उन्होंने आम जनता के लिए देखा जाए तो बहुत काम किया है। कितनी बच्चियों की शादियाँ कराई हैं, कितनों की पढ़ाई में योगदान दिया है। हाँ, उन्होंने अपराध किए हैं, लेकिन वो सब देखा जाए तो बड़े लोगों के लिए। पिछले जब हम बैठे थे, हमारी बात चल रही थी अतीक अहमद पर, ब्रिजेश सिंह के ऊपर, तब एक हमारा चर्चा हुई थी कि अपराध की 3 वजह होती है। एक इंसान, जैसे कि आपने कहा था, विकास दुबे खुद अब बहुत वेल एजुकेटेड रहा है। हाँ, देखिए क्या है, अब विकास दुबे और ब्रिजेश सिंह, हाँ, अब देखिए ब्रिजेश सिंह और मुख्तार, अब ये दोनों एंटी थे। यानी आपको यदि मालूम होगा कि बीजेपी के एक एमएलए कृष्णा चंद्र राय का जो मर्डर हुआ था, उसमें मुख्तार अंसारी का नाम आया था, और मुख्तार अंसारी ने वो, मतलब ऐसा खतरनाक मर्डर हुआ था, उसमें 7 लोग मरे थे, 400 राउंड गोली चली थी, 67 बुलेट्स उन 7 की बॉडी से मिले थे, AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। और इतना खौफ हो गया था मुख्तार अंसारी का कि ब्रिजेश सिंह प्रदेश छोड़ के भाग गए थे, और दोबारा से मुख्तार अंसारी ने अपना वर्चस्व, ठेकेदारी, वसूली, एक्सटॉर्शन, सब चीज़ों में दोबारा से मुख्तार अंसारी, क्योंकि ब्रिजेश सिंह ने कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की सत्ता को हिला दिया था। और कृष्णानंद राय से इनके भाई चुनाव हार गए थे, एक तो वो कारण था, और दूसरा कि ब्रिजेश सिंह उनसे मिल गए, वो बीजेपी से जीते थे, तो बीजेपी सत्ता में थी, उसका हाथ था, तो ब्रिजेश सिंह काफ़ी खुल के रंगदारी कर रहे थे। तो उस रंगदारी को ख़त्म किया मुख्तार अंसारी ने कृष्ण राय का मर्डर करके, और उसके खौफ से ब्रिजेश सिंह भाग गए। फिर ब्रिजेश सिंह को दोबारा वापस आए, मुख्तार अंसारी से भिड़ंत हुई, उसने मुख्तार अंसारी के काफिले पे हमला किया, उसमें 3 या 4 मुख्तार अंसारी के ख़ास आदमी मार दिए गए। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि मुख्तार अंसारी का ही शूटर था मुन्ना बजरंगी, जिसकी हत्या हो गई जेल में।
जो गुजरात कांड में, हाँ नहीं, जिसको जेल ले जाते समय हाँ, हत्या, हालांकि वो हत्या बताया गया, इनफैक्ट देखा जाए तो एनकाउंटर ही है। एनकाउंटर ही है। तो अब इतना खौफ इस समय प्रदेश में, एनकाउंटर का डर अपराधियों में इतना है कि देखिए आज मुख्तार अंसारी, उनके सारे केस उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन आज वो बंद कहाँ है? पंजाब की रोपड़ जेल में। यानी ये भी एक बहुत बड़ा प्लान लगता है कि मोहाली से एक व्यक्ति द्वारा फ़ोन किया जाता है कि 10 करोड़ की रंगदारी मांगी जा रही है, और उसमें पंजाब पुलिस आती है, मुख्तार अंसारी को लेकर चली जाती है। अब जो वो वॉइस है, उस वॉइस का फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। ये नहीं हो सकता है कि यहाँ से जान का खतरा था, इसलिए अंदर ही अंदर एक रसूख बना के उन्होंने अपने आप को वहाँ शिफ्ट करवाया। वही मैं बोल रहा हूँ कि अब वो जो आप देखिए 2005 से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, आज 15 साल हो रहे हैं, क्या उनको जमानत नहीं मिल सकती? कमाल की बात यह है कि एक आदमी, अपराध जगत का एक बड़ा नाम, वसबदार, उनके ख़ानदान में नलिहाल और ददिहाल से इतने बड़े बड़े नाम जिन्होंने देश की इतनी सेवा की, इतने सालों से अंदर हैं, इतने क्राइम में उनकी ज़मानत हो रखी है, लेकिन सज़ा अभी तक किसी जुर्म में नहीं हुई। सही कह रहा हूँ मैं? सजा तो तब होगी ना जब कोई केस का न्यायालय में फैसला होगा। अब कृष्णा चंद्र राय, इतने बड़े एमएलए का मर्डर हो गया, उसमें मुख्तार अंसारी का नाम है, उसी का फैसला आज तक नहीं हुआ, तो आम आदमी के मर्डर का या ठेकेदार के मर्डर का फैसला कहाँ से होगा? देखिए, मैं जो मेन चीज़ आपको बता रहा था कि मुख्तार अंसारी आज पंजाब में बंद हैं, और एक छोटा सा सिर्फ फ़ोन कॉल आया, साहब एक ने कंप्लेंट किया 10 करोड़ मुख्तार अंसारी ने मांगे, पुलिस उनको ले गई। अब वो जो वॉइस रिकॉर्ड हुई, वो उसको फॉरेंसिक जांच में भेजा गया, जो अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि वो मुख्तार अंसारी की आवाज़ है, लेकिन वो पंजाब में बंद है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस, आज की डेट में योगी की पुलिस, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से दोबारा बांदा जेल लाया जाए, और मुख्तार अंसारी आना नहीं चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं इनकाउंटर का खौफ है, क्योंकि योगी जी ने कमान कस रखी है। तो उनके भाई ने भी कंप्लेंट की है, परिवार ने भी उनकी हत्या की आशंका जताई है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी आज पंजाब में बंद हैं। जैसा मैंने बताया था आपको, अतीक अहमद गुजरात में बंद है, यानी केस उनके उत्तर प्रदेश में, मगर एक छोटे से मुकदमे में वो दूसरे स्टेट में बंद है। जैसे ये होता है कि भाई लोग अपनी सहूलत के हिसाब से अपने केस को कन्वर्ट करके अपने नज़दीकी कोर्ट में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। देखिए, अब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह, ये सब आतंक है, आतंक पूर्वांचल के। लेकिन इन तीनों में एक जो मेजर डिफरेंस है कि मुख्तार अंसारी एक फैमिली बैकग्राउंड उनका पॉलिटिकल रहा, अच्छे घर से हैं, रसूखदार घर से हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके दोनों बेटे अच्छी पोजीशन पे हैं, और मुख्तार अंसारी भले ठेकेदारी, रंगदारी, अपराध, लेकिन वो सब बड़े लेवल पे। एक गरीबों के लिए, एक आम जनता के लिए कभी मुख्तार अंसारी ने किसी को परेशान नहीं किया, बल्कि कहा जाता है कि यदि मुख्तार के दरबार में कोई चला जाता है, और वो चाहे बच्चे की पढ़ाई हो, चाहे बिटिया की शादी हो, चाहे उनकी किसी भी तरह की सरकारी काम की समस्या हो, क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, मुख्तार अंसारी अपनी जेब से पैसा लगा के उस क्षेत्र को डेवलप करते हैं, उस बच्चे को पढ़ाते हैं, उस बच्चे की शादी करते हैं। तो ये कार्य भी वो बखूबी करते हैं, इसी वजह से वो जेल में बैठे हुए इलेक्शन जीत जाते हैं। हाँ, ये हमारी दास्तान थी टॉप 10 में। पहले हमने आपको दिखाया विकास दुबे से हमारी शुरुआत हुई थी, विकास दुबे के बाद अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह, और अब मुख्तार अंसारी पर। डिफरेंसेस कुछ भी हों, लेकिन अपराध तो अपराध है, और अपराधी तो उसके अपराध से ही जाना जाता है। अब योगी सरकार ने शिकंजा कसा है। ये हर सरकारों में होता आया है कि जो सरकारें, जिनकी सरकारें होती हैं, उनके राज में उनके गुर्गे फलते फूलते रहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार तुम्हारा है। हम जिस दिन
या हमारी सरकारें जिस दिन यह तय कर लेंगी कि इस देश से, हमारे प्रदेश से अपराध को ख़त्म करना है या अपराध को पर शिकंजा कसना है, यकीन मानिए न लंबे केस चलेंगे, न अपराध की पैदाइश होगी। लेकिन उसके लिए सरकारों पर एक और कोशिश करनी होगी कि जितने युवा हैं उनको रोज़गार दिया जाए। एक चीज़ और, हम अपने चैनल के माध्यम से दोबारा वो बात कहना चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी का जो पारिवारिक ग्राउंड रहा है वो तो पॉलिटिकल रहा ही है, उसके घर में भी सब पॉलिटिकल है। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जैसे कि बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी ने उनको अपनी पार्टी में 2 बार लिया, 2 बार निकाला। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां इन पे हाथ रखती, यानी कि बीएसपी गवर्नमेंट जब उत्तर प्रदेश में थी तो मुख्तार अंसारी को उन्होंने बीएसपी में ले लिया, उसको यानी कि और पावर दे दी। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये अपनी पावर देनी बंद करें। ये जब तक पावर देना बंद नहीं करेंगी तो ये अपराधी इसी तरह अपराध उसके पीछे एक वजह है, हर सियासी पार्टी को ये लगता है कि जब तक हमारे साथ कुछ दबंगों का साथ नहीं होगा तब तक हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। यही वजह है, अपने काम से नहीं, पावर से इलेक्शन लोग जीतना चाहते हैं। इस देश में जब तक पावर पर इलेक्शन होता रहेगा, यकीन मानिए अपराध कभी ख़त्म नहीं होगा। सहमत हैं सर आप इस बात से? बिल्कुल। बस हमारा जो चर्चा का मेन उद्देश्य है वो यही है कि अपराधी जो बनता है उसके पारिवारिक पॉलिटिकल रीज़न, हमारी पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट, सरकार का समय पर एक्शन ना लेना, यही अपराध को बढ़ावा देता है। तो योगी जी, आप काम जो आज कर रहे हैं इसको आपको बहुत पहले करना चाहिए था, और यदि आज भी कर रहे हैं तो बिना किसी दबाव के ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के अपराधी को सिर्फ और सिर्फ अपराध की नज़र से देखा जाए। अगर वो गलत है तो वो गलत है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ क्यों ना ही रखता हो। अपराधी सिर्फ अपराध से ही जुड़ा होता है और वो अपराधी होता है, उसे सिर्फ अपराधी समझा जाए। INN टुडे में मुख्तार अंसारी की इस रिपोर्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर अगले एपिसोड में उस टॉप 10 में अगले नामों के बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे। मंजुल जी को और आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon.